तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 424 के बारे में। और अगर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी गई मानवा और एनिमेस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिग डील की स्ट्रीट में अभी ओजी डैनियल भी आ चुका होता है, साथ में वास्को और जैक ली भी। और जो जेक किम होता है जाइलंग उसी की कार में उसको लेके यहाँ पे आया होता है और जेक इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेसन को जो भी जमीन में पड़ा होता है। जेसन जेक की हालत देख के कहता है, जेक आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन तभी वर्कर्स के बहुत सारे बंदे भागते हुए आते हैं और कहते हैं, बिग डील हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमें पहले बिग डील के ऊपर अटैक करना है। और इससे पहले ये बिग डील के किसी भी बंदे तक पहुंचते तभी इनके सामने बर्ड नकल गैंग आ जाती है। अभी जो जेस होता है जेसन को कहता है, ऐसा मत समझियो कि हम तुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, हम बस वर्कर्स को अपनी मनमानी करने नहीं देना चाहते। वास्को भाई ने हमें यही कहा था, तो ठीक है सबके सब शुरू हो जाओ, हमें बिग डील को यहाँ पे बचाना है। और अभी बर्ड नकल और वर्कर्स के बंदों की आपस में फाइट छिड़ चुकी होती है। बर्ड नकल के बंदे फाइट करते हुए बोल रहे होते हैं, अगर तुम लोग इनसे हारते भी हो तो कोई बात नहीं, हमें वर्कर्स को धीमा करना है। जैसा कि तुम सब जानते हो हम कमजोर हैं, इसलिए हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं ताकि हमारा हीरो सबको दिखा सके कि वो क्या कर सकता है। और बर्ड नकल का हीरो ऑब्वियसली होता है हमारा वास्को। वास्को भी आराम से खड़ा होता है क्योंकि ये वर्कर्स के छोटे मोटे बंदे उसके लेवल के नहीं होते। लेकिन तभी वास्को के सामने आता है जिन जैंग और होंग हो। इन दोनों के ही साथ वास्को की पहले फाइट हुई है। अभी जो होंग हो होता है वो कहता है, कोरियन गैंगस्टर काफी दिनों बाद दिख रहा है। जिन जैंग कहता है, वेल ये तो वास्को है, इसे देख के मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। वास्को, उस दिन तूने मुझे काफी बुरी तरह से हराया था, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि दोबारा से हम कब मिलेंगे। इसके बाद होंग हो कहता है, बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। लगता है आज यहाँ पे कोई नहीं है जो अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि पिछली बार जोहान ने होंग हो के एक रैप्टा मार के उसको दीवार में घुसा दिया था और जोहान के एक रैप्टे में ही होंग हो बेहोश हो गया था। अभी जो होंग हो होता है गुस्से में बट स्माइल के साथ कहता है, वास्को क्या तू कभी किसी अल्टीमेट मास्टर से मिला है? तुझे बता दूं, आज हम बर्ड नकल को खत्म कर देंगे यहाँ पे। वास्को क्या तू जानता है मेरा टीचर कौन है? जो होंग हो होता है उसको अपने टीचर के ऊपर काफी ज्यादा गर्व होता है, लेकिन होंग हो की बातें सुन के जो वास्को होता है उसको अपने टीचर की याद आ जाती है। अभी हम एक पुराना सीन देखते हैं, हम देखते हैं ब्रैकडेक को। ब्रैकडेक कहता है, वास्को बस इतना ही, जो भी मुझे आता था मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा चुका हूँ, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब बस जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स सिखाई हैं तुम्हें उन टेक्निक्स को अपना बनाना है। तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो वास्को होता है अचानक से ही होंग हो और जिन जैंग के मुंह पे मुक्के बजा देता है और एक एक मुक्के में ही इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वास्को कहता है, तुम दोनों अभी भी किसी भी काम के नहीं हो, मैं तुम गधों के ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, यहाँ पे और भी बुरे लोग बाकी हैं जिनको सजा देनी है मुझे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंता को जो जैक के पेट में एक मुक्का मारता है, इसके बाद एक मुक्का जैक के मुंह पे, लेकिन जैक बस अपनी जगह पे खड़ा होता है और बचने की भी कोशिश नहीं करता। इसके बाद कैंता जापानीज में कहता है, साले हरामजादे आखिर तुझे हुआ क्या है? आखिर तू बस 1 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? जैक बहुत ही रिलैक्स होके कहता है, क्या बस 1 महीना? तेरे लिए ये बस 1 महीना है? अभी जैक को याद आ रहा होता है अपनी ट्रेनिंग का टाइम। जो गैंग शॉप जी होता है वो जैक को कहता है, तुम्हें खुद से नफरत नहीं करनी है, तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ और खुद से नफरत करके तुम एक ऐसी चिड़िया बन चुके हो जो पिंजरे के अंदर बंद है और वो उड़ नहीं सकती। कुछ लोगों के लिए खुद से नफरत करना ये रास्ता बन सकती है मोटिवेशन पाने का, लेकिन जैक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो खुद से नफरत करना छोड़ना होगा। अभी गॉन्ग शॉप लकड़ी का एक चिमटा जैक के हल्के हल्के मार रहा होता है और कहता है, मेरी बात याद रखना, आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ सही था, जिस रास्ते में तुम चल रहे थे वो भी हमेशा से सही था। तुम्हें एक ऐसी हवा बनना है जिसको कोई छू ना पाए, एक ऐसी हवा जो बिजली से भी अछूती रहे। तुम्हें एक ऐसा समुद्र बनना है जो बारिश की बूंदों की तरह शांत हो। जैक तुम्हें खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद काफी ज्यादा बाद में रियलाइज हुई थी। जैक चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरनी है तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जो जैक होता है उसने ट्रेनिंग के दौरान मेडिटेशन वगैरह भी करी होती है, जिस वजह से वो अपने थॉट्स के ऊपर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जैक होता है एक मुक्का मारता है कैंता की रिब्स में और ये मुक्का जैक ने ढंग से फोकस करके मारा होता है और इस एक मुक्के से ही कैंता की हालत खराब हो जाती है। कैंता एक मुक्के में ही अनकॉन्शियस हो गया होता है। इसके बाद जैक कैंता को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, अब मुझे तूफान से डर नहीं लगता, अब बस मुझे भीगना नहीं है, अब मैं निराशा के सागर में भीगूंगा नहीं,
फाइनली अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं टेगुन वी को, जो अभी डैनियल के सामने आता है और कहता है, ओह जरा देखो तो अभी हमारे सामने कौन है। तू तो वही छोटा चूहा है ना जिससे मैं वहाँ होटल में मिला था। उस वक्त जब मेरी तेरे साथ फाइट हुई थी तो तू काफी ज्यादा कमजोर था, इतना ज्यादा कमजोर कि मैं बोर हो गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तब से लेके अब तक तू थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन जो डैनियल होता है टेगुन वी की तरफ देख भी नहीं रहा होता, क्योंकि टेगुन वी की अभी कोई औकात नहीं है मास्टर पीस के सामने। और डैनियल का ऐसा एटीट्यूड देख के जो टेगुन होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए चूहे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें फेरने की? मैं टेगुन वी हूँ। इसके बाद टेगुन वी हवा में उछलता है और एक अटैक करता है डैनियल के ऊपर। लेकिन डैनियल टेगुन वी के मुंह पे एक रैप्टा मार के उसको साइड कर देता है। टेगुन वी के रैप्टा बिल्कुल ऐसे पड़ा होता है जैसे कोई कीड़ा होगा। तो खैर टेगुन वी का काम एक रैप्टे में ही हो गया होता है। लेकिन अब भी जो जाइलंग होता है वो डैनियल के सामने खड़ा होता है। और आपको याद होगा कि एक बार डैनियल और जाइलंग की पहले भी झड़प हुई थी, लेकिन उस वक्त डैनियल मास्टरपीस नहीं बना था। अभी जाइलंग वही सारे पल याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ, ये बच्चा एक मॉन्स्टर बन के वापस आया है। मेरा एक पैर टूट चुका है, लेकिन क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं पता लगाना चाहता हूँ क्या मैं ऐसी कंडीशन में भी इस इंसान को जान से मार सकता हूँ या फिर नहीं। अभी जो जाइलंग होता है अपना डंडा लेके तैयार हो जाता है डैनियल को मारने के लिए। लेकिन डैनियल जाइलंग के पास चल के आता है और उसका हाथ पकड़ के उसको हवा में घुमा देता है। इसके बाद हवा में ही उसका दूसरा हाथ पकड़ के उसको जोर से हवा में फेंकता है, जिससे जाइलंग की पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है और जाइलंग के मुंह से खून निकलने लगता है। अभी जाइलंग गन को याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये खतरनाक टेक्निक तो उस इंसान की है। डैनियल ने जाइलंग की यहाँ पे इतनी इजीली तोड़ दी होती है ये देख के वर्कर का एक बंदा हैरान होके कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भले ही जाइलंग जख्मी है लेकिन वो जाइलंग को कैसे हरा सकता है। वहीं जहाँ अभी सारे लोग डैनियल को देख रहे होते हैं तभी जो शीनो होता है पीछे से कहता है, हे दोस्तों, मुझसे इस तरह से नजरें मत फेरो, मैं अब भी जिंदा हूँ और फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो क्योंकि मेरे लड़के यहाँ पे सुरक्षित हैं अब मैं ठीक से यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। अभी शीनो जेक को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, जेक अब हमारे पास उम्मीद है जीतने की, क्योंकि कुछ कमाल के लोग अभी हमारी मदद कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं जो वास्को होता है वो मैंड्योक से भिड़ गया होता है। वास्को और मैंड्योक दोनों भी एक दूसरे को अपनी जान दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन मैंड्योक की अभी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस इंसान की इतनी छोटी सी बॉडी इतनी ज्यादा पावर कैसे जनरेट कर रही है। तभी जो वास्को होता है एक खतरनाक सा मुक्का मारता है मैंड्योक के मुंह पे, और ये मुक्का मारते ही वास्को को याद आता है कि ब्रैकडेक ने उससे कहा था, वास्को मैं हमेशा एक बारे में सोचता हूँ, अब तुम फिजिकली पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन तुम लगातार अपने अटैक्स किसी के ऊपर क्यों नहीं मारते। और जो वास्को होता है उसका हमेशा से यही फाइटिंग स्टाइल रहता है कि वो एक मुक्का मार के किसी को चित कर देता है, क्योंकि उसका एक मुक्का ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वास्को भी ब्रैकडेक की यही सारी बातें याद करते हुए मैंड्योक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का दोबारा से मारता है और उसकी पूरी बॉडी में मुक्कों की बारिश कर देता है इसके बाद, जिससे कि मैंड्योक की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। लेकिन मैंड्योक जैसे तैसे खुद को संभालता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इतना दूर आ चुका हूँ, अब मैं हार नहीं मान सकता। इसके बाद मैंड्योक एक मुक्का मारता है वास्को के ऊपर, लेकिन ये मुक्का मारते ही जो मैंड्योक होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए हमें जैक का एक पुराना सीन देखना होगा। हम देखते हैं जो गोंगशॉप जी होता है वो जैक को बोल रहा होता है, जैक आयरन फोर्ट्रेस, इसका मतलब ये होता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाते हो कि तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता, तुम बिल्कुल आयरन की तरह बन जाते हो। आसान शब्दों में तुम्हारा डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। किसी फाइट में अगर तुम्हें अपने दुश्मन के काफी सारे अटैक्स मारने हैं तो तुम्हें उसके काफी सारे अटैक्स को झेलना भी आना चाहिए। और आज से ही जैक मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आयरन फोर्ट्रेस को कैसे हासिल किया जाएगा। प्लीज तुम्हें आयरन फोर्ट्रेस को मेरे लिए पूरा करना है। इसके लिए तुम्हें कमाल की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी कभी भी पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया हूँ। अगर तुम्हें दुनिया का एक महान बॉक्सर बनना है तो तुम्हें इसे हासिल करना ही होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में जो जैक होता है वो वास्को के आगे आ गया होता है और मैंड्योक का मुक्का उसने अपने ऊपर ले लिया होता है और आयरन फोर्ट्रेस की वजह से उसको कुछ हुआ भी नहीं होता, भले ही उसको आयरन फोर्ट्रेस अभी ठीक से करना नहीं आया होता। इसके बाद जैक भारी भरकम मैंड्योक को मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है और हवा ही हवा में मैंड्योक के 6-7 मुक्के बजा देता है। मैंड्योक के अभी भी मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं
ऐसा नहीं हो सकता। मैंडियॉक काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जब पिछली बार जैक उसको मिला था तो वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। तभी हम देखते हैं जैक के पीछे से यूशोंग उछल के आता है और जैक के एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही जो डैनियल होता है जैक के ऊपर से उछल के आता है और अपने एक पैर से यूशोंग का मुक्का ब्लॉक कर देता है और एक खतरनाक सी लात मार के यूशोंग की पूरी बॉडी को जमीन में चिपका देता है। हालांकि ये जो लात होती है वो यूशोंग को ठीक से नहीं पड़ी होती है क्योंकि बीच में वो अपने हाथ ले आया था और यूशोंग जब भी ऐसी मुसीबत वाली सिचुएशन में होता है तब उसकी आदत होती है स्माइल करने की और अभी यूशोंग स्माइल ही कर रहा होता है। डैनियल अभी यूशोंग को कहता है, तू तो वर्कर्स का वीवीआईपी है ना? मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तू यूजिन का जुड़वा भाई निकलेगा। अभी जो यूजिन होता है ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, कैसे? आखिर जे हाई स्कूल मेरे रास्ते की रुकावट कैसे बन सकता है? भले ही यूशोंग और मैंडियॉक थक चुके हैं लेकिन ये फिर भी इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं ये लोग? बर्न नकल के वास्को, तू पहले इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। जैक ली, तू तो पहले सारी की सारी फाइट्स हारता था। और डैनियल पार्क, आखिर तेरे अंदर से इतना खतरनाक ऑरा महसूस कैसे हो रहा है मुझे? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बिग डील का शिकार इतना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि चीजें अभी काफी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। इसलिए मुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम तीनों फर्स्ट जनरेशन के किसी किंग के जितने ताकतवर हो। और यार यहाँ पे सबसे कमाल की बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ओजी डैनियल किसी टाइम पे जैक और वास्को से काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट था जिससे वो हर किसी को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन वो टैलेंट देख पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो गन था जिसने डैनियल के अंदर का टैलेंट देखा और डैनियल का टैलेंट देख के गन खुशी से पागल हो गया था क्योंकि उसको पता था अब यही बंदा बनने वाला है उसका मास्टरपीस। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो लोग कमेंट में मुझे बोलते रहते हैं कि भाई दो वीडियोस, तो मेरे उन सारे प्यारे भाइयों को मैं बता देता हूँ कि यार 2 वीडियोस बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। बट कभी कभी मेरे मन में ये बात आती है, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। तो खैर भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।